मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सारे बच्चे एक एक करके ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए और हम लोग चैप्टर 9 शुरू कर चुके थे, द वॉलरस एंड द कारपेंटर। इसमें हम लोगों ने देखा था कि वॉलरस और कारपेंटर दोनों आपस पेज नंबर आज हम लोग 82 से शुरू करेंगे। The eldest oyster looked at him, but never a word he said. जो सबसे पुराना मोती था, शीप था, जिसमें से मोती निकलता है, तो उसने वॉलरस की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। The eldest oyster winked his eye. उसने एक आंख से आंख मारा वॉलरस को, and shook his heavy head. और उसने अपने सर को हिलाया। मीनिंग टू से ही डिड नॉट चूज टू लीव द ऑयस्टर बेड। इसका मतलब यह था, वो वॉलरस से यह कहना चाहता था कि मैं इस शीप में बंद रहना मैं इस शीप के अंदर बंद रहना चाहता हूँ। ठीक है, यही मेरी जिंदगी है। बट 4 young oysters hurried up, all eager for the treat. Their coats were brushed, their faces washed, their shoes were clean and neat, and this was odd because they hadn't any feet. ठीक है, लेकिन जितने भी 4 जो छोटे छोटे ऑयस्टर्स थे वो तेजी से दौड़ते हुए आए, ऑल ईगर फॉर द ट्रीट, क्योंकि सभी को पार्टी पसंद थी, ट्रीट लेना जो है काफ़ी अच्छा लगता था। दियर कोट्स वर ब्रश्ड, उनके कोट्स को चमकाया गया। दियर फेसेस वॉश्ड, उनके फेसेस चेहरे धुले हुए थे। दियर शूज़ वर क्लीन एंड नीट, उनके जूते काफ़ी साफ सुथरे थे। एंड दिस वॉज ऑड, और यह पूरी तरह से विचित्र था। बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं दे हैडंट एनी फीट, क्योंकि उनके पास कोई पैर था ही नहीं, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, 4 other oysters followed them. 4 और ऑयस्टर जो है उसके पीछे पीछे चलने लगे। And yet another 4, and thick and fast they came at last. धीरे धीरे तेज कदमों से वो पीछे चलने लगे। And more and more and more, all hopping through the frothy waves. Frothy waves having small bubbles on the surface. ठीक है, और वो सभी हॉप करते हुए, उछलते हुए, ठीक है, फुदकते हुए वो वेव्स की तरफ बढ़े। एंड स्क्रैम्बलिंग टू द शोर, स्क्रैम्बलिंग मीन्स मूविंग क्विकली विद डिफिकल्टी विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, अपने हाथों से उसको इस तरह से तैरते हुए वो किनारे पहुँचे। द वॉलरस एंड द कारपेंटर वॉकड ऑन अ माइल और सो। वॉलरस और कारपेंटर दोनों ने 1-1 मील की दूरी तय की। And then they rested on a rock conveniently low. और फिर आगे चल करके उन्हें एक चट्टान मिला, उसी चट्टान पर बैठ करके वो आराम फरमाने लगे। And all the little oysters stood and waited in a row. और जितने भी छोटे ऑयस्टर्स जो थे वो एक पंक्ति बना करके इंतज़ार करने लगे। But wait a bit, the oysters cried, before we have our chat, for some of us are out of breath, and all of us are fat. लेकिन उनमें से कुछ ऑयस्टर्स ने चीखते हुए कहा, बिफोर वी हैव आवर चैट, हमें बात करने से पहले, फॉर सम ऑफ अस आर आउट ऑफ ब्रेथ, थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि हमारा सांस फूल चुका है।
एंड ऑल ऑफ अस आर फैट, क्योंकि हम सभी मोटे हैं। नो हरी सेड द कारपेंटर, कारपेंटर ने कहा कि कोई बात नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। दे थैंक्ड हिम मच फॉर दैट, और सारे ऑयस्टर्स ने मिलकर उस कारपेंटर को धन्यवाद दिया, कहा कि थैंक यू। अ लोफ ऑफ ब्रेड द वॉलरस सेड, वॉलरस ने कहा कि मैं पावरोटी लाया हूँ, ब्रेड लाया हूँ। इज दैट वी चीफली नीड, पेपर एंड विनेगर बिसाइड्स आर वेरी गुड इंडीड। ठीक है, वॉलरस ने कहा कि यह इसी की हमें मुख्यतः ज़रूरत है भोजन की, और इसके साथ साथ ब्रेड के साथ साथ मैं पेपर और विनेगर भी लाया हूँ। आर वेरी गुड इंडीड, और ये मिलाकर खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। नाउ इफ़ यू आर रेडी ऑयस्टर्स डियर, वी कैन बिगिन टू फीड। ठीक है, अब उसने कहा कि ऑयस्टर्स, अगर आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं, तो हम लोग भी खिलाने के लिए तैयार हैं, आप लोग तैयार हो जाएं। बट नॉट ऑन अस द ऑयस्टर्स क्राइड, टर्निंग अ लिटिल ब्लू, आफ्टर सच काइंडनेस दैट वुड बी अ डिसमल थिंग टू डू। ऑयस्टर्स ने चीखते हुए कहा, टर्निंग थोड़ा सा अपने चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। आफ्टर सच काइंडनेस, जब ऑयस्टर्स ने देखा कि वॉलरस हमारे लिए लोफ और पीपल सॉल्ट वगैरह लाया है, तो उसने धन्यवाद कहा। आफ्टर सच काइंडनेस, इस दयालुता की भावना के बाद, दैट वुड बी अ डिसमल थिंग टू डू। ठीक है, अगर हम इनके साथ कुछ गलत करते हैं या इनके साथ छल करते हैं तो ये बहुत गलत बात साबित होगी। द नाइट इज़ फाइन, द वॉलरस सेड, डू यू एडमायर द व्यू। यह रात काफ़ी खूबसूरत है, वॉलरस ने कहा कि क्या तुम्हें यह दृश्य अच्छा नहीं लगता है, क्या तुम इसकी प्रशंसा करते हो, तुम्हें ये खूबसूरत दिखता है। इट वॉज सो काइंड ऑफ यू टू कम एंड यू आर वेरी नाइस। ऑयस्टर्स ने उन दोनों को, वॉलरस और कारपेंटर को, कहा कि अरे वाह, आप यहाँ आए और आपने हम पर जो दया दिखाई, हमें जो भोजन कराया, हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। एंड यू आर वेरी नाइस, आप काफ़ी अच्छे पर्सन हैं। द कारपेंटर सेड नथिंग बट कट अस अनदर स्लाइस। कारपेंटर ने कुछ नहीं कहा, बस उसने लोफ को एक और स्लाइस, एक और टुकड़ा काटा। आई विश यू वर नॉट क्वाइट सो डीप, आई हैड टू आस्क यू ट्वाइस। उसने कहा, आई विश यू वर नॉट क्वाइट सो डीप, मुझे लगता है कि तुम बहरे नहीं हो। आई हैड टू आस्क यू ट्वाइस, मुझे एक बातें तुमसे दो बार पूछनी पड़ती है। इट सीम्स अ शेम, द वॉलरस सेड। वॉलरस ने कहा कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती है, तब तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। टू प्ले देम सच अ ट्रिक, और इसे बेवकूफ़ बनाना अच्छा नहीं होगा। इन्हें बेवकूफ़ बनाना बुरी बात होगी, क्योंकि ये तो पहले ही छोटे हैं। आफ्टर वी हैव ब्रॉट देम आउट सो फार एंड मेड देम ट्रॉट सो क्विक, द कारपेंटर सेड नथिंग बट द बटर्स स्प्रेड टू थिक। आफ्टर वी हैव ब्रॉट देम आउट सो फार, जब वो काफ़ी दूरी से उन ब्रेड को लेकर के आए, एंड मेड देम ट्रॉट सो क्विक, और चारों ऑयस्टर्स उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो काफ़ी थक चुके होंगे, उन्हें तेज़ी से चलना पड़ा हमारे पीछे। द कारपेंटर सेड नथिंग
बट द बटर स्प्रेड टू थिक। कारपेंटर ने कुछ नहीं किया कहा और उसने ढेर सारा बटर ब्रेड के ऊपर रख करके उसको स्मूथन करने लगा, उसको मिलाने लगा। आई वीप फॉर यू द वॉलनट सेड, आई डीपली sympathize. With sobs and tears he sorted out those of the largest size, holding his pocket handkerchief before his streaming eyes. उसने वॉलनट्स ने कहा, आई वीप फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ। आई डीपली सिंपैथाइज, मैं तुम्हारे प्रति सहानुभूति भी दिखाता हूँ। विथ सॉब्स एंड टीयर्स ही सॉर्टेड आउट, ठीक है, मैं जो रो रहा हूँ, जो मेरे आंखों से आंसू निकल रही है, दोज ऑफ द लार्जेस्ट साइज, और ये बड़ी बड़ी आंसू की मोटी बूंदें हैं। होल्डिंग हिज पॉकेट हैंकरचीफ बिफोर हिज स्ट्रीमिंग आइज, उसने अपने पॉकेट में से हैंकरचीफ निकाला और उसको देखने लगा। बिफोर हिज स्ट्रीमिंग आइज, उस ऑयस्टर उसको देखने लगा। ओ ऑयस्टर्स, सेड द कारपेंटर, यू हैव हैड अ प्लेजेंट रन। उसके बाद सारे ऑयस्टर्स जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो कारपेंटर कहता है, ओ ऑयस्टर्स, ए ऑयस्टर्स, यू हैव हैड अ प्लेजेंट रन, तुमने अच्छा किया कि यहाँ से दौड़ते हुए चले गए, भाग गए। शैल वी बी ट्रॉटिंग होम अगेन, क्या हमें भी अब घर की ओर तेजी से प्रस्थान करना चाहिए? बट आंसर केम देयर नन, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं आया। एंड दिस वॉज स्कार्सली ऑड बिकॉज दे हैड ईटन एवरीवन, और यह पूरी तरह से क्या था, पूरी तरह से विचित्र था, बिकॉज क्योंकि उन दोनों ने मिलकर, वॉलरस और कारपेंटर दोनों ने मिलकर उन सारे ऑयस्टर्स को खा गए, ठीक है। तो सो दिस वॉज द पोएम ऑफ द वॉलरस एंड द कारपेंटर। वॉलरस और कारपेंटर की यह कहानी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको पढ़ के आइएगा फिर से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।